सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जिन्हें तीनों लोकों में, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक में पूजा जाता है, और जिनके द्वार पर 33 करोड़ देवी देवता प्रार्थना करने के लिए खड़े रहते हैं, उनकी कृपा सभी पर बनी रहे, सभी भक्तों पर बनी रहे। वैसे गणेश जी के से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आज हम इनसे 5 बातें बताएंगे जिन्हें हमें सीखने से हमारा जीवन बहुत मंगलमय होगा। समय जो 5 बातें जो हमें उनसे सीखनी चाहिए, तो उसमें से पहली बात है, एक उससे पहले एक छोटी सी कथा है। एक बार की बात है, जो कुबेर, जो धन के प्रतीक माने जाते हैं, वो अपना वैभव दिखाने के लिए शिव भगवान के पास में गए, कैलाश पर्वत पर गए और उनसे कहा कि आप मेरे यहाँ भोजन करने आए, आप मतलब मैं आपका मतलब आदर सत्कार करूँगा, मेरे घर अतिथि बन के आए। तो जो शिव जी थे, शिव जी भगवान समझ गए कि ये अपना वैभव दिखाना चाह रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा, हाँ मेरा पुत्र गणपति जरूर आएगा, लेकिन वो भोजन थोड़ा ज़्यादा खाता है। तो कुबेर जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसी कोई कमी नहीं है, आप उन्हें भेज दीजिए। गणपति जी कुबेर जी के यहाँ दावत पर चले गए। तो कुबेर जी ने बहुत सारा खाना बनवाया, तो वो खाना भी खत्म हो गया, लेकिन गणपति जी का पेट नहीं भरा। फिर जो भंडारे में था वो भी बनवा दिया। कुबेर जी सोचने लगे ऐसा क्या होगा, देखो मेरे पास इतना सब कुछ है, और इनका मतलब पेट नहीं भर, मैं नहीं भर पा रहा है इनका पेट, और मैंने इनको खाना नहीं दे पा रहा हूँ। तो उन्होंने जो भंडारे में था वो भी बनवा दिया, आसपास से भी ले दिया। अब उनके पास में खाने के लिए, कुबेर के पास में कुछ नहीं बचा देने के लिए। तो वो भग के जल्दी कैलाश पर्वत पे गए, शिव जी भगवान से हाथ जोड़ के कहा कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि अतिथि का पेट ही नहीं भरेगा, मैं तो सारा मेरा भंडारा भी खाली हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो शिव जी भगवान ने एक मुट्ठी चावल दिया और कहा कि इसे प्रेम पूर्वक गणपति जी को खिला देना, उनके पेट भर जाएगा। तो उन्होंने एक मुट्ठी चावल आकर कुबेर जी ने गणपति जी के थाली में रख दिए। उस एक मुट्ठी चावल को खा के गणपति जी का पेट भर गया। तो इस जो कहानी है, जो ये कथा है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि गणपति जी का मुंह छोटा है, तो हमें कम से कम बोलना चाहिए, और जब बोलें तो उससे पहले तोले सोचकर बोलना चाहिए, और एक अपने अंदर विनम्रता लानी चाहिए, ना कि ईगो लाना चाहिए। क्योंकि भगवान, और दूसरी कथा बहुत पौराणिक कथा है जिसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गणपति जी की वो कथा है, बहुत पौराणिक कथा है। एक बार थे, अनलासुर राक्षस था, उसने स्वर्ग लोक और पाताल लोक में और धरती लोक में त्राही त्राही मचा रखी थी, और वो ऋषि मुनियों को सीधे ही मतलब जिंदा ही निगल लिया करता था। इससे बहुत लोग परेशान थे, देवी देवता, पृथ्वी लोक के और पाताल लोक के सब परेशान थे। सब इकट्ठा होकर भगवान जी के पास में गए, शिव जी भगवान जी के पास में गए, उनसे कहा कि हमारा कुछ उपाय करें, समाधान करें, अनलासुर ने जीना हराम कर दिया है। तब शिव जी ने कहा कि मेरा जो पुत्र है गणेश जी, यही उसका वध कर सकता है, आप इसे लेके जाइए। तो गणेश जी वहां गए, गणेश जी ने देखा अनलासुर को, सीधा जिंदा ही उसको निगल लिया, निगल तो लिया। लेकिन उनको मतलब गणपति जी को इतनी परेशानी हुई कि उनके जो पेट की जलन थी ना, वो कई दिन तक बंद नहीं हुई। खूब उपचार किए गए, लेकिन कुछ भी उन्हें शांति नहीं हुई, उनके पेट में इतनी जलन हुई। तो जो कश्यप ऋषि थे, उन्होंने 21 गांठें ध्रुवा की बना के दी। उन 21 गांठों को खा के जब गणपति जी को आराम पड़ा, उनके पेट को शांति मिली, और तभी से ही गणपति जी को दुर्वा चढ़ाई जाती है, जब से ये परंपरा बन गई है। और इस कहानी से, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो गणपति का जो बड़ा पेट है ना, तो हमें अपनी बातों को पचाना चाहिए,
या किसी ने हमें कोई कुछ बात बताई है, ये नहीं कि हम किसी और को बता दें, क्योंकि आजकल आज की दुनिया में जो कलेश हो रहे हैं या दोस्ती टूटती हैं या विवाद होते हैं, ये बातें ना पचने के कारण होते हैं, क्योंकि आदमी किसी को अपना करके बात बताता है, वो किसी और को बता देता है तो गलतफहमी हो जाती है। इसीलिए बातों को पचाना सीखे। जो ये गणपति जी का बड़ा पेट है, ये इससे हमें यही शिक्षा मिलती है। और तीसरी कथा से, जो गणपति जी के बहुत बड़े कान है, उसके ऊपर भी एक छोटी सी कथा है जिसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। बहुत पुरानी कथा है, पौराणिक कथा है, और वो बहुत ही गणपति जी की पूजा किया करती थी। इतनी पूजा करती थी कि गणपति बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने खुद दर्शन दिए और उस वृद्ध महिला से पूछा कि बोलो तुम क्या मांगती हो। तो वृद्ध महिला ने सोचा, मैं पहले अपने बेटे से पूछ लेती हूँ। वो बेटे के पास में गई। बेटे ने कहा कि धन मांग लो। फिर वो बहू के पास में गई। बहू ने कहा सोना चांदी मांग लो। उसने सोचा ये तो सब अपना अपना मांग रहे हैं, मैं पड़ोसन के पास जाती हूँ। तो वो पड़ोसन के पास में गई तो पड़ोसन से पूछा कि मैं क्या मांगूँ। तो उसने कहा कि अब तुम्हारी उम्र ही कितनी बची है, थोड़ी सी उम्र मांग लो, और तुम्हारी आंखें कमजोर हैं तो अपनी आंखों की रोशनी मांग लो। तो वो वृद्ध महिला गणेश जी के पास में गई और गणेश जी ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, कि यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें और पोता दें, और परिवार को सुख दें, और अंत में मुझे मोक्ष दें। गणपति जी बोले कि तुमने तो मुझे ठग लिया, एक ही में इतने सारे मांग लिए तुमने वर, इतने सारे वरदान तुमने मांग लिए। लेकिन गणेश जी ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं। उन्होंने सारे वरदान उसको दे दिए। वृद्ध महिला बहुत खुश, उसको सब कुछ मिल गया। लेकिन इस जो छोटी सी कहानी, इससे हमें ये मतलब हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सबकी बातें सुननी चाहिए और फिर सोच विचार कर जब फैसला लेना चाहिए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, क्योंकि आजकल क्या होता है, हम बैठे तो होते हैं, कोई हमें अपनी बात बता रहा होता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारा माइंड कहीं और होता है। इसलिए हमें सबकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, जब फैसला लेना चाहिए। ये बड़े जो कान है, ये इसी चीज का संकेत है कि हमें ध्यान से हर चीजों को सुनना चाहिए, तब फैसला लेना चाहिए। और गणपति जी से हमें चौथी बात सीखने को मिलती है कि जब वो शिष्य आते थे, उनके साथ में और भी शिक्षा पढ़ रहे थे, आश्रम में शिक्षा ले रहे थे, तो वहाँ नाग कन्याएं भी थे, पाताल लोक से भी शिष्य थे। तो नाग कन्या ने उनको निमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ भोजन करें। तो गणपति जी पाताल लोक गए और वहाँ उन्होंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और भोजन किया। लेकिन जो वहाँ नागराज वासुकी थे, वो उनके मतलब जो हाथी का मुख था गणपति जी का, उसको देख के उपहास उड़ाने लगे और उल्टी सीधी बातें करने लगे। और गणपति जी को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्या करा, पैर वासुकी के ऊपर रख दिया और उनका मुकुट पहन लिया। और जो उनके जो शेषनाग थे, शेषनाग ने ऐसी दुर्दशा देखी और आकर कहा कि कौन है ये, किसने किया वासुकी का ऐसा इस तरह से अत्याचार किसने किया। तो उन्होंने गणपति को देखा तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए गणपति के आगे और उन्होंने उसको मतलब शेषनाग ने गणपति जी को पाताल लोक का राजा बना दिया। तब से इनको पाताल लोक का राजा भी कहा जाता है। और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जी गणपति जी की बहुत छोटी छोटी आंखें हैं, लेकिन ये छोटी आंखें दूरदर्शिता का प्रतीक है कि हमें दूर की सोच रखनी चाहिए, दूर का सोचना चाहिए, कि ये नहीं है कि जो इस टाइम में वही सोचना, आगे का भी सोचना चाहिए। कि आंखें छोटी हो कोई बात नहीं, लेकिन वे सब कुछ दे सकती हैं, फ्यूचर को भी देख सकती हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। और पांचवी जो गणपति से सीखने की बात है
वो ये है कि बहुत से ज्ञानी लोग हैं लेकिन ज्ञान का इस्तेमाल करना नहीं जानते, और ज्ञान यदि है तो उसको बांटना भी चाहिए और अपने ज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इस पे भी एक छोटी सी कथा है कि शिव जी के मन में आया कि मैं यज्ञ करवाता हूँ और सभी देवी देवताओं को आमंत्रण देने का काम था कि किसको सौंपूं कि कोई रह ना जाए, और सब ये सोचेंगे जल्दी जल्दी में हमें आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है। तो उन्होंने अपने पुत्र गणपति जी को ये काम सौंपा। गणपति जी बहुत सोचते रहे, कहा कि मेरा तो सवारी भी चूहा है और यदि मैं ऐसे सवारी पे बैठ के जाऊंगा तो मेरे को तो बहुत दिन लग जाएंगे, कब यज्ञ होगा, कैसे होगा। तो उन्होंने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया। उन्होंने सोचा सारे देवी देवता शिव जी भगवान में वास करते हैं तो मैं क्यों ना शिव जी को प्रसन्न करूं। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया, उनकी पूजा की और जो सारे निमंत्रण थे वो शिव जी को अर्पित कर दिए और वो निमंत्रण स्वयं ही सभी देवी देवताओं के पास पहुंच गए। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती कि ज्ञान का सही इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हमें ज्ञान आता है तो उसे बांटना भी चाहिए। वैसे तो हमें गणपति भगवान से बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन आज ये पांच जो बातें हैं ये बहुत ही बहुमूल्य हैं, जो आप जीवन में उतार लेंगे तो आपका जीवन मंगलमय होगा। और इसी तरह के मैं प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।